किसी ने माँ के कंधे पर सर रख के पूछा, माँ कब तक अपने कंधे पर सोने देगी। माँ ने कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर न उठा लें। इसी प्यारी किसी लाइन के साथ करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। हेलो, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। आज की वीडियो की शुरुआत भी होती है किचन से, लेकिन आज समय सुबह का नहीं, आज समय है दोपहर का। सुबह का पूरा काम खत्म होने के बाद मैंने किया थोड़ी देर आराम और फिर मैंने उठकर पिया एक गिलास नींबू का पानी और फिर की अपने काम की शुरुआत। और आज मैं दोपहर में बच्चों के लिए पोहा, पास्ता, चावल कुछ नहीं, आज मैं बना रही हूँ उनके लिए समथिंग स्पेशल। और स्पेशल में क्या है? स्पेशल में है आलू चने की सब्जी, पूरी, बूंदी का रायता। कभी कभी मन होता है ना कि बच्चों के लिए कुछ अलग करें जिससे उन्हें भी खुशी मिले और हमें भी खुशी मिलती है। तो मैंने सब्जी छोंक दी है और आटा भी लगा दिया है पूरियों का। और अब मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। रायते में मसाले बहुत कम डालने वाली हूँ। रायता मसाला डालूँगी नमक और हल्की मिर्च और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। तो रायता एकदम बहुत टेस्टी बनने वाला है। हम जो मम्मियाँ होती हैं ना, वो पूरी कोशिश करती हैं कि अपने बच्चों को हम हर खुशी दें, उन्हें जितना हमसे हो सकता है उतना हम खुश रखें। लेकिन काफ़ी बार हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या हम अच्छी मम्मी हैं या फिर नहीं है। तो पहली बात, अगर आपके भी मन में ये सवाल आता है तो डेफिनेटली आप एक अच्छी मम्मी हो, क्योंकि मम्मी बुरी नहीं होती है। एक बहू बुरी हो सकती है, सास बुरी हो सकती है, बहन बुरी हो सकती है, भाभी बुरी हो सकती है, मतलब हर रिश्ते में बुराई हो सकती है, लेकिन एक माँ कभी बुरी हो नहीं सकती है। अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि मैं अच्छी मम्मी हूँ या नहीं हूँ, तो आप डेफिनेटली अच्छी मम्मी हो, क्योंकि अगर आप बुरी मम्मी होती तो आपके मन में ये सवाल आता ही नहीं। दूसरी बात, बुरी मम्मियाँ कम से कम 100 में से 5% पाई जाती होंगी, और वो भी क्राइम पेट्रोल या फिर सावधान इंडिया में पाई जाती हैं, ऐसे घरों में पाई नहीं जाती हैं। मेरे मन में ना एकदम से ख्याल आया कि बच्चों के लिए ये सब कुछ बनाऊं। तो मैंने मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, बच्चे आने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो मन में आ गया तो वो करना ही करना है, जो ठान लिया तो मैं फटाफट से लग गई। और चने मैंने रात को भिगोए थे, लेकिन दोपहर के लिए नहीं, उन्हें मैंने रात के लिए भिगोया था कि रात को सब्ज़ी बनाऊंगी। सुबह तो सब्ज़ी बन गई थी। तो बेटी आ गई है और बेटी है नीचे, और मैं लगा रही हूँ उसके लिए स्पेशल थाली। हम औरतों का आधे से ज़्यादा समय, या फिर लगा लो कि आधा समय तो पूरा किचन में ही निकलता है। जब मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि एसी लगवाऊंगा, तो मैं तो उनसे मजाक में एक ही बात बोलती हूँ, अगर एसी लगवाना ही है तो किचन में लगाओ, बाकी घर के किसी हिस्से में एसी की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा एसी की ज़रूरत किचन में है। जब मैं नींबू का पानी बनाने गई थी किचन में और मैंने फ्रिज से नींबू निकाला, तो मेरी नज़र गई इन करेलों पर, जो मैं फ्रिज में रखकर भूल गई थी। तो मैंने करा खाना खाने के बाद कि ले इनको भी नमक लगा के रख देती हूँ और रात को फिर इन्हें बना लूँगी। और मैंने अंकल को बोले थे छोटे छोटे करेले देने के लिए, लेकिन काफ़ी करेले तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही छोटे दे दिए हैं। ये भर के नहीं बनेंगे, जितने बनेंगे उनको ही भर के बनाऊँगी। तो उन्हें मैंने छील लिया था और उनके अंदर का जो रहता है वो निकाल लिया था। और अभी मैं इनको मसल के नमक लगा दूंगी। ऐसे लगाना है जैसे ऐसे नहीं लगाते हैं कि नई दुल्हन को उबटन लगाते हैं मसल के, ऐसे ही इनको नमक लगा के और रख दूंगी। फिर रात को नहीं, मैं इनको जल्दी ही बनाऊंगी, शाम को ही चाय के टाइम पर बनाऊंगी, रात को नहीं बनाऊंगी। सुबह में जल्दी नहाती हूँ तो टाइम होते होते गर्मी लगने लग जाती है बहुत ज़्यादा, और रसोई में इतना काम करने के बाद भी बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैंने सोचा नहा लेती हूँ। मैं नहा ली थी और जो कपड़े सूखे हुए थे उन्हें उतार लिया है, और जो मैंने अभी पहने हुए थे उन्हें मैंने हाथ के हाथ धो दिया है। मैंने सोचा कि बाथरूम में रहेंगे, और वैसे भी ये कपड़े तो मेरे को हाथ से ही धोने थे, इसलिए मैंने इन्हें साथ के साथ धो दिया है। तो हम अच्छी मम्मी पर बातें कर रहे थे। वैसे तो हम सभी मम्मियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बदलाव हमें खुद में लाना चाहिए और अच्छी मम्मी बनने के लिए। काफ़ी बार क्या होता है ना, हम बच्चों के लिए पूरा दिन काम करते हैं, बिना रुके काम करते हैं और खुशी से करते हैं, ये भी नहीं है कि परेशान होकर करते हैं। लेकिन काफ़ी अगर हमें थोड़ा सा भी हमें कुछ तकलीफ़ हुई, हम बीमार हुए, तो हम बच्चों को सुना के उनको इतना सुनाते हैं कि तेरे लिए ये किया, तेरे लिए वो कर रहे हैं, तेरे लिए लगी रहती हूँ। इसे हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को ना इमोशनल वीक कर देते हैं। बच्चा ये सोचता है कि
देख हमारी मम्मी हमारे लिए कितना काम करती है, तो वो मतलब सोच सोच कर इमोशनल वीक होता है। तो बच्चों को इतना सुनाना नहीं चाहिए। हम काफ़ी बार हम क्या करते हैं कि हम बच्चे को हर बार ना बोलते हैं, हर काम के लिए ना बोलते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये गलती करेगा, मतलब तो उसे हर चीज़ के लिए ना बोलते हैं। तो होता क्या है कि बच्चा वो काम भी करने लगता है जो गलत है या सही है, और वो हमसे पूछता भी नहीं है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि मम्मी से तो कुछ भी पूछना है, उसे ना ही बोलना है। तो हर बात के लिए ना नहीं बोलें, बिना सोचे समझे ना नहीं बोलें, उसकी सुने और फिर डिसीज़न लें। काफ़ी बार क्या होता है, हम काम तो बच्चों के पूरा करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन हम उनकी सुनते नहीं हैं। बच्चे जब भी हमारे पास कुछ बोलने के लिए आते हैं तो हम उन्हें झटक देते हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ, और हम उनकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। होता क्या है कि आज बच्चे हैं वो हमसे अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन कल को जब हमें उनकी टेंशन होगी कि आज वो क्या कर रहे हैं, आज वो कैसे सर्कल में हैं, उनके फ्रेंड कैसे हैं, वो कहाँ पर जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो वो उस टाइम पर फिर हम पूछना चाहेंगे उनसे कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन उस टाइम पर फिर वो हमें कुछ नहीं बताने वाले हैं अपने बारे में। यहाँ पर जो कपड़े सूख गए थे उनकी तह मैंने कर दी थी, और हमने चाय भी पी ली है शाम की। और अब मैं बना रही हूँ करेले। पहले मैं पानी में इन्हें उबाल लूँगी, पानी गर्म हो गया है, और मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया था, जैसे नमक लगाया था ना, तो अच्छे से धो लिया था। और अब मैं इन्हें गर्म पानी में सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं उबालना है, सिर्फ 2 मिनट, पूरा नहीं पका देना है उनको, बस हल्का उबालना है। हल्का उबालने के बाद उन्हें निचोड़ के और फिर साइड में रख लेना है। अभी मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है, उसमें डालिए सौंफ और फिर डालिए उसमें कटी हुई प्याज। और मैं बता दूं, ये करेले मैं मेरी पसंद के बना रही हूँ, जैसे मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे कटी हुई प्याज अच्छी लगती है, और मुझे प्याज इसमें ज़्यादा चाहिए, तो क्योंकि बच्चे इतना खुश होकर करेले खाते नहीं हैं, और ये मैं ही खाने वाली हूँ। इसमें मैंने जो भी ये इसका निकला था ऊपर का छिलका और अंदर का, ये भी डाल दिया है। अभी मैं मसालों में इसमें डालूँगी लाल मिर्च, उसके बाद हल्दी, उसके बाद नमक डालेंगे कम, क्योंकि करेलों में भी नमक है। उसके बाद धनिया पाउडर और फिर गरम मसाला। इसके बाद डालूँगी अमचूर पाउडर। मैं आपको बता दूँ, ये डिब्बी हींग की है, लेकिन मैं इसमें है अमचूर पाउडर ही। अमचूर पाउडर की जगह यहाँ पर हम कैरी भी कट करके डाल सकते हैं, प्याज की तरह छोटा छोटा कट करके, और उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मिला नहीं था, इसलिए मैंने अमचूर पाउडर डाला है, क्योंकि खटाई करेलों में अच्छी लगती है। उसके बाद इन्हें अच्छे से भूनने के बाद और फिर उसमें डाल दूँगी हल्का सा पानी, क्योंकि फिर वो थोड़ा अजीब सा लगता है मसाला अब पानी में। और मैं लहसुन डालना भूल गई थी। लहसुन कोई बात नहीं, आगे डाल सकते हैं, पीछे डाल सकते हैं, लेकिन डालना ज़रूरी है। मैंने लहसुन डाल दिया है। और मैं अमचूर पाउडर मैंने दोबारा डाला है, क्योंकि मुझे खट्टा ज़्यादा अच्छा लगता है करेलों में। इसके बाद मैं इसमें नींबू भी डालने वाली हूँ खट्टा करने के लिए। वो स्किप हो गया है, मैंने नींबू उसमें डाल दिया था, क्योंकि मेरे को करेलों में खटास ज़्यादा अच्छी लगती है। करेले को मैंने उस गर्म पानी में से निकाल के और अच्छे से निचोड़ लिया था, और ये सूख गए हैं। और अभी एक एक करके इन सभी करेलों में मसाला भर लेंगे इनके अंदर। अभी मैं एक एक करके इन सभी करेलों का कर दूंगी मुंह बंद, ताकि ये तेल में जाके ज़्यादा पटपट ना करे, ज़्यादा बोले नहीं। बोले नहीं का मतलब यही है कि ज़्यादा ये तेल में जाके बिखरे नहीं, इनका मसाला है जो बाहर ना आए। जाहिर सी बात है, अब हम किसी भी चीज़ को गर्म तेल में डालेंगे तो चीख तो उसकी निकलनी ही है, आवाज़ तो उसकी आनी ही है। तेल को मैंने कर लिया था गर्म, और खूब गर्म करने के बाद मैंने उसको बंद कर दिया था, और फिर से गैस चलाई है, क्योंकि अब हल्का ठंडा हो गया है। क्योंकि बिल्कुल गर्म तेल में डाल देते तो ये डालते कि साथ ही लाल हो जाते। तो अभी तेल हल्का ठंडा है, और गैस है बिल्कुल स्लो है, तेज़ नहीं है। अब हमें इन्हें बिल्कुल स्लो गैस पे ही पकाना है, मतलब बिल्कुल धीमी आग पे धीरे धीरे पकाना है। अब इनको जितनी धीमी आग पे हम पकाएंगे उतने ही ये अच्छे से पक के तैयार होंगे। और मैं बता दूं, इस तरीके से अगर आप करेले बनाएंगे तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़े बनने वाले हैं नहीं। और अगर 2 मिनट अगर पानी में उबाल कर आप बनाएंगे तो आपके करेले जल्दी भी बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे। क्योंकि अगर आप बिना उबाले बनाएंगे तो कड़वे भी बन सकते हैं और टाइम भी बहुत ले सकते हैं। तो करेले तो होने वाले रेडी हो ही चुके हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, एक नई उमंग और नई उम्मीद के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखो ख्याल, और आप सभी को राम राम।